बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम. This problem is related to differential equation. Chapter is simultaneous differential equation. Solve minus dx upon x plus y is equal to dy upon y x plus y dz upon x minus y 2x plus 2y plus z. तो सबसे पहले तो हम जो गिवन इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे. अगले स्टेप में जो है हम जो करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है. तो हम उस फर्स्ट स्टेप में जो उसे लिखना है इसको नहीं लिख रहे, हमारे पास लिखा हुआ है सामने. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस. तो शुरुआत के जो दो फ्रैक्शंस हैं उनको हम लेंगे क्योंकि क्लियरली नज़र आ रहा है एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन बचेगा और डी वाई के साथ वाई का फंक्शन बचेगा. आसानी से ये पहला वाला तो सॉल्व हो रहा है. तो इस तरीके से पूरा लिख रहे हैं माइनस का डी एक्स अपान एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई अपान में वाई और एक्स प्लस वाई. तो यहाँ पर हम अपान वाला एक्स प्लस वाई कैंसिल कर लेंगे और ये वैल्यू जो हो गई माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं और 1 अपान वाई डी वाई इसको ऐसे लिख सकते हैं. और फिर इसके बाद हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर 1 अपान वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं और चूँकि ये इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी वैल्यू log x आएगी, इसकी log y आएगी. तो यहाँ पर कांस्टेंट इंटीग्रेशन को भी log की फार्म में यानी log c1 क्योंकि दो जोड़ना होंगे, दो कांस्टेंट आएंगे तो एक c1 हो जाएगा दूसरा c2 हो जाएगा. तो इस तरफ हमने कर लिया क्योंकि इस x वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव बना देंगे. आप इसको राइट में भी जोड़ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम पहले तो लिखेंगे log c1 जो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पर बन जाता है. फिर माइनस का साइन है 1 अपन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा log x. राइट हैंड साइड में 1 अपन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y. इन दोनों टर्म्स को एक साइड करेंगे तो log c1 इज इक्वल टू आ जाएगा log x जाके राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा. log y पहले से ही प्लस में है तो दो log है, एक log कर दीजिए तो इनका प्लस है तो इनटू हो जाएगा और ये वैल्यू चल रही है log को c1 के दोनों साइड से log हट जाएगा. तो हम देख रहे हैं कि x वाई की जो वैल्यू है x इंटू वाई इज इक्वल टू c1 आ जाएगा. ये हमारा इसका इंटीग्रेशन होने के बाद में रिज़ल्ट आया है. इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर हम 2 डाल देंगे और ये जो गिवन इक्वेशन होगा इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे क्योंकि हमें इसको दोबारा से भी बुलाना पड़ेगा, दोबारा से भी लाना पड़ेगा. तो इसमें हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं यानी इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा से लेके आ रहे हैं और इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है इतना लिखा हुआ है यानी dx यानी माइनस का dx अपान में x प्लस वाई इक्वल टू डी वाई अपान वाई एक्स प्लस वाई. हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से लिख लेते हैं हमें क्योंकि इसमें हम कुछ चेंजेस करना चाहेंगे x माइनस वाई और ये 2x प्लस 2y प्लस का z. तो देखेंगे कि अगर यहाँ पर हम प्लस कर दें इसे किसी तरीके से और फिर इन दोनों को ऐड कर दें यानी प्लस कर दें तो हमको यहाँ पर ऐसा फंक्शन मिल जाएगा कि इसके साथ में जब हम इसको लेंगे तो x माइनस वाई जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ 2 का कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई का ये पूरा फंक्शन बन जाएगा. तो ये फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा और x प्लस वाई का फंक्शन बन जाएगा 2 को कॉमन लेने के बाद. तो इसलिए हम इन दोनों को इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं. देख रहे हैं कि इस माइनस को अगर हम इसके साथ में ले आएँ तो हम ये काम फिर कर सकेंगे. फैक्टर चाहे x माइनस वाई हो या वाई माइनस एक्स हो, हमें ये फैक्टर कैंसिल करना है वो हो जाएगा. इसलिए हम इस माइनस को उठा के यहाँ पर ले आते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी dx अपान माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई
इजिकल टू डी वाई अपान वाई एक्स प्लस वाई। और आप कुछ स्टेप को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें समझाने के लिए इसको थोड़ा सा डिटेल में करना होता है। 2x प्लस 2y प्लस का z। तो अगले स्टेप में हम देख रहे हैं कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हम रेशियो में कर सकते हैं कि न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर ऐड कर दें dx प्लस का dy और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा -x प्लस वाई में ऐड हो जाएगा ये y और x प्लस वाई, और ये वैल्यू इक्वल आएगी, किसी के भी इक्वल रख दो, हमें इसकी ज़रूरत है तो इसके बराबर रख दें। हालांकि तीनों ये आपस में इक्वल हैं, सब के बराबर या किसी एक के बराबर इसको रखा जा सकता है। जो नया रेशियो ये आया है, और ये मिला कैसे है कि इन्हीं रेशियो का इस्तेमाल किया है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करने पर हमने ये ऑब्टेन किया है। तो यहाँ से हम d को बाहर भी दे सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई का अगर डिफ्रेंसीशन करेंगे तो x का डिफ्रेंसीशन dx हो जाएगा और y का डिफ्रेंसीशन dy हो जाएगा। और यहाँ डिनोमिनेटर में भी हमें कॉमन x प्लस वाई नज़र आ रहा है, तो x प्लस वाई को कॉमन लेने पर हमारे पास -x बच रहा है यहाँ पर, प्लस का y बच रहा है। और जो इस फैक्टर के साथ में कैंसिल हम लोग इसको कर सकते हैं, ये है फैक्टर x माइनस का y, और पान में ये वैल्यू चल रही है। इससे भी हम x प्लस वाई का फंक्शन दिखाने के लिए इन दोनों में से, शुरू के दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा। और यहाँ पर x प्लस वाई इधर भी है, x प्लस वाई इधर भी है, और ये फैक्टर में माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये एक जैसा बन जाएगा। तो इसमें या इसमें से माइनस कॉमन लेने तो एक जैसा हो जाएगा, तो माइनस यहाँ से हम बाहर निकाल के यहाँ से दिखा देते हैं। तो या फिर हम माइनस को यहाँ से बाहर ले लेते हैं, तो ये वैल्यू मिलेगी। माइनस जब बाहर निकालेंगे तो माइनस dx प्लस वाई अपान में, तो जब माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो माइनस कॉमन लेने का मतलब होगा कि ये वाला जो हमारा x है वो प्लस हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें इस फैक्टर को हटाना था, और बाकी फैक्टर तो आप देखेंगे किस तरीके से ये एडजस्टमेंट इनका हो जाएगा। थोड़ी सी ये गलती चल रही है, यहाँ पर हमने dz था तो dz ही लिखना चाहिए था, dx अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, इसे सुधार कर लीजिए। आपने देख लिया होगा कि हम गलती से लिख रहे हैं इसको। तो इससे क्या होगा, x माइनस वाई फंक्शन ये कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ पर भी नज़र आ रहा है x वहाँ y भी है, यानी ये फंक्शन x प्लस वाई का है। तो ऐसे में जब x और y साथ साथ चल रहे हैं तो इसको 2 वेरिएबल ना लेके हम इनको एक वेरिएबल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुटिंग x प्लस वाई को अगर हम z है यहाँ पर, तो एक नया वेरिएबल u ले लेते हैं, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी dx प्लस वाई, तो इसको हमें लिख देंगे du लिख देंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा du। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस du अपान, इससे ये बचा है तो इतने इसको u कहा है, इजिकल टू ये वैल्यू यहाँ पर dz है और अपान में ये 2, और हमने इस x प्लस वाई को u बोला है और प्लस का है यहाँ पर z। तो अब यहाँ से हम dz ओवर du बनाना चाहते हैं, तो उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी हम यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें बनाना चाहते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स 2u अपान z अपान में u, और इस dx को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, du को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, dx के तो dx अपान du हो जाएगा। इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया राइट हैंड साइड में, तो अपान में आ गया, और इसको भी ट्रांसपोज किया तो ये डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में आ गया। अब ऐसा करके हम वेरिएबल को सेपरेट भी कर सकते हैं, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का अंदर दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा और u भी दोनों के अपान में आ जाएगा, और ये वैल्यू जो चलेगी वो dz ओवर du के बराबर होगी। जो अगली स्टेप में हम यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड को लेफ्ट में बचा देते हैं, dz ओवर du इज इक्वल टू, और जैसे कि हमने बोला था कि हम माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और साथ में u दोनों के नीचे आ जाएगा। फर्स्ट टर्म जो हमारा जो नज़र आ रहा था वो 2u था, उसके अपान में u आएगा। इसी तरीके से माइनस का हो गया, नेक्स्ट टर्म भी z के नीचे भी u आ जाएगा। u से u कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो हमें वैल्यू जो मिली है वो dz अपान du। यहाँ पर हम कंसीडर करें कि z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और u जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर ये यहाँ पर कैंसिल होने पर ये 2 बचा माइनस का,
और माइनस का z अपान u। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर हम इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट में पहुंचा देंगे। तो ये प्लस का भी हो जाएगा, डेल z ओवर डेल u प्लस का z अपान u और इक्वल टू ये माइनस का 2 है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी जेड ओवर डी यू और प्लस 1 का इंटू मान लें तो 1 अपान यू इंटू जेड इज इक्वल टू -2u। और कंसीडर करें, आप उससे कंपेयर करें जो आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फार्म में यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y, तो उसकी जगह पर हम देख रहे हैं यहाँ पर z है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x, तो यहाँ पर u है। तो ये u और यहाँ पर जो p और जो q होते हैं वो x के फंक्शन होते हैं, यानी ये नीचे जो x लिखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है। तो यहाँ p की जगह पर ये है और q की जगह पर -2 है। तो कंपेयर अगर करेंगे तो कैपिटल P की वैल्यू 1 अपान u हो जाएगी और q की वैल्यू जो है -2 हो जाएगी। हालांकि ये अपने अलग अलग वेरिएबल यहाँ पर हैं ये, लेकिन आप इसी सेंस में लेंगे। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे हम लोग जानते हैं सोल्यूशन निकालना होता है तो पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं जो कि e⁻p dx होता है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आ जाता है तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ ध्यान रहे कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो यहाँ पर यूज़ होगा, अपना ये u है तो u आएगा, लेकिन सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फार्मूले का यूज़ करके निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी e⁻p इंटू, यहाँ पर ध्यान रहे कि x ना लिखे u लिखेंगे हम लोग, और इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है p की 1 अपान u, और u का जो 1 अपान u का इंटीग्रेशन जो होता है वो log u होता है, और e से log हट जाएगा, ओनली यहाँ पर u बचेगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू u के इक्वल आ चुकी है। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए और सॉल्यूशन लिख सकते हैं। y की जगह पर अपना z है, देयरफॉर यहाँ पर अगर इसको इक्वेशन कोई डाला होता, अभी तक 2 डाल चुके हैं, इसे इक्वेशन नंबर अगर 3 डालें तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 इज़, जो 3 हमारा लास्ट में इक्वेशन था उसका सोल्यूशन हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद राइट हैंड साइड में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा u है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर c2। हो सकता है इसमें आगे चल के जो कांस्टेंट है वो उसका फॉर्म चेंज हो तो c2 ना कह के हमें c डैश कह देंगे, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अगर c2 कहें लास्ट में c डैश उसको नए वाले को कहें कई कांस्टेंट को मिला के इंटू करके तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कांस्टेंट का ऐसा कोई मसला नहीं होता है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ पर u इज इक्वल टू q की जो वैल्यू है वो -2 के इक्वल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर u है du और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 डैश यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये u की वैल्यू हम लोग वापस कर देंगे। पहले सभी में से हम u को z इंटू यू इज इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और देखें z u की पावर 1 है और इसका इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर पावर 1 बढ़ जाती है, यानी 2 अपान में भी 2 आ जाएगा। और ये तो चल ही रहा है हमारा c2 डैश, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो जो u की वैल्यू हमने अपने तरफ से मानी थी, जो कि यहाँ पर देखिए कितने के बराबर मानी थी, u की वैल्यू मानी थी x प्लस वाई को u माना था, तो उसकी वैल्यू को वापस करना पड़ेगा क्योंकि ये मानी हुई वैल्यू है। तो z इंटू यू की वैल्यू x प्लस वाई रख दें और इक्वल टू ये माइनस का ये u, इस u की जगह रखना होगा x प्लस वाई, इसका स्क्वायर है प्लस का c2 डैश। अब यहाँ पर कुछ हम इक्वेशन नंबर 1 का भी यूज़, इक्वेशन 1 का मतलब है जो हमारा पहला सॉल्यूशन मिला था इक्वेशन नंबर 2, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है हमको, अगर इसका होल ऑफ स्क्वायर को ओपन करें तो इसको पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ले आएँ ताकि ये प्लस का हो जाए। तो प्लस का x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू c2 डैश, इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे z x प्लस वाई, इसका होल ऑफ स्क्वायर किया तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स एक्स वाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 2 का यूज़ करते हुए रख सकते हैं c1 के बराबर। तो यूजिंग इक्वेशन 2 पीछे देख लीजिएगा,
तो इससे लिख सकते हैं z x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ये c1 रख दिया, c2 डैश है। और ये हमने यहाँ पर यूज़ किया इक्वेशन नंबर 2 का यूजिंग इक्वेशन 2 पीछे देख लीजिएगा। इसको उधर पहुँचा दें तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा z x प्लस वाई, इसलिए हमने उसको छोड़ रखा था वेरिएबल, यहाँ रखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इस कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे तो c2 डैश माइनस 2c1 जो उसको उधर ट्रांसपोज किया था, एक नया कांस्टेंट, इसका नया नाम c2 कह देंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और इसको एक नया कांस्टेंट c2 कह दें। इसे इक्वेशन नंबर हम 4 डाल दें और फिर हम इक्वेशन नंबर 2 और ये 4 है, इसको जब कंबाइन देखेंगे तो ये हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। वो तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जो हम पीछे लिख के आई हैं देख लीजिएगा, इक्वेशन 2 एंड जिसमें c1 आया था और इक्वेशन 4 जिसमें c2 आया है, ये बनाते हैं या हमको देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक हिस्सा होते हैं हमारे सॉल्यूशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो कॉन्स्टिट्यूट दी ये कंप्लीट सॉल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट दी कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन के हिस्सा होते हैं, ये कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।